ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 2/2/23 के अनमोल मधुर माँ वाक्य। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा के प्यार से माँ वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। प्रश्न है, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाब में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? उत्तर है, बाबा कहते, मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाब सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करता हूँ। जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। मैं लिबरेटर हूँ। रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। ये सब मेरा पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, इसलिए सब मुझे आँखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता, इसलिए उसकी एफजी जलाते हैं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाप ने ओंकार तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ। बस अर्थ इतना छोटा है, ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडित आदि से पूछेंगे तो ओम का अर्थ क्या है, वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे। यथार्थ और अयथार्थ, सत्य और सत्य। सत्य तो है एक बाब, बाकी समय तो है असत्यता का राज्य। राम राज्य को ही सत्य का राज कहेंगे, राम राज्य को असत्यता का राज कहेंगे। वह यथार्थ ही सुनाते हैं। एक बाप ही सत्य है। वह सब सत्य सुनाकर बच्चों को सच्चा सोना बना देते हैं। एक बाप सत्य है, सत्य बातें सुनाकर बच्चों को सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया सत्य बनाती है। द्वापर युग से फिर माया का राज्य है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य को कुछ कहेंगे, वह सत्य ही कहेंगे। जिसको आश्री मत कहा जाता, बाप की या ईश्वरी मत, एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अब तुम बच्चों को हम श्रीमत पर चाह श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चों को अब तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चाह श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ है एक परमपिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे से ऊंचा है। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो ज़रूर कोई आश्रीमत पर भी है। अब तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार नहीं। इतने श्रेष्ठ बन जाते हो सतयुग में, जो वहाँ उसको याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े। भक्तों को तो अपार दुख है। अब तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई ये दुखों का पहाड़ है। मनुष्यों के लिए, तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख ज़रूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा राज्य होगा सतयुग में। अनेक धर्मों का विनाश होता और जो धर्म है वो सब प्राय लोप हो जाएंगे। उनकी स्थापना, और जो धर्म है सब प्राय लोप है, उनकी स्थापना होती। गोया इस समय महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलने हैं। इस गेट से कौन जाएगा? जो राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग सिखाने वाला बाप है। इस गेट से कौन जाएगा? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला एक बाप है। जो पिया के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता। वह वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। यह विनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर साथ है
उसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। अर्थात ये जो ज्ञान हमें सुना रहे हैं ये है ज्ञान रत्नों की बरसात। इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना। आत्मा है मन बुद्धि सहित। तो जैसे आत्मा ग्रहण करती है धारण करती है, वैसे आत्मा को ये शरीर है। जैसे आत्मा धारण करती है, जैसे आत्मा को ये शरीर है, ऐसे आत्मा को मन बुद्धि है। तो बुद्धि में ये सब ज्ञान धारण करते हैं। पर ग्रहण तब होता जब बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता जब धारणा होती। धारणा तब होती जब योग में है। ये सब बातें बाप और सहज करके समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत इसको डिफ़िकल्ट कर दिया। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टचक्र गीता, बहुत नाम गीता के रख देंगे। और वेद शास्त्रों के कभी इतने नाम नहीं सुने होंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ नहीं है। ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है। अब डीटी सॉवरेंटी कहाँ से मिलेगी? ज़रूर जो सज्जों की स्थापना करने वाला बाप होगा वही देगा सज्जों की राजधानी। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की रजाई देने। सोबी की जन्म के लिए गाया भी जाता है, कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वह कुमारी कौन सी है? तुम सब कुमार कुमारियाँ हो। तुम कोई को भी कि जन्म के लिए राजभाग प्राप्त करा सकते हो। कोई को भी कि जन्म के लिए राजभाग प्राप्त करा सकते हो, श्री मत से अथवा बाप की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, और सत्संग में अपने को स्टूडेंट नहीं समझेंगे। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तुम हो ईश्वरी स्टूडेंट। भगवानुवाच, मैं इस समय तुम्हें सहज राजयोग सिखाता हूँ, जो तुम मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी, देवी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। ये है राजयोग। राजाओं का राजा बनाएंगे। कलब मैं फिर से आता हूँ गवाया हुआ राजभाग देने। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना है माया ने। अब माया पर जीत पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा पर राज्य है। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाई करते हैं, उनकी हद की रजाई मिलती। वो तो एक टुकड़े के राजा बनते हैं। और इस योगवाद से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। जी, इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता। हमारी किससे लड़ाई नहीं है, योगवाद से विश्व की रजाई लेते हो। लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं, ये है योग बल। कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विकर्मा जीत बनते हैं। फिर कोई माया का वार नहीं होगा। सज्जों में कोई माया का वार नहीं होगा। हाथ मताई का खेल दिखाते हैं ना, वह मुलाड़ा मुख में डालते थे तो माया भाग जाती थी। एक बार बहू सास का झगड़ा था, तो बहुत दुखी होकर किसी पंडित जी के पास गई कि मेरे को शांति चाहिए। उन्होंने शीशी में दवाई डाल दी। कहो जब वो बोले चुप हो जाना, दवाई मुख में डाल देना, जब शांत हो जाए निकाल देना, जब बोले फिर दवाई मुख में डालना। ऐसा उसने कई बार किया। फिर उसकी सास ने कहा कि ये दवाई मेरे को भी ले दे ताकि घर में शांति हो जाए। तभी कहा कि मुलाड़ा निकालने से तो माया आ जाती थी। वह मुलाड़ा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। हाथ मताई का खेल दिखाते हैं। वह मुलाड़ा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती। मुलाड़ा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह वाल दिन का भी नाटक है। ठक्का करने से बहिष्ठ निकल आया था। वो है बहिष्ठ अर्थात स्वर्ग। तो बाप बैठ इस समय बहिष्ठ की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़ी करेंगे।
अगर ऐसा होता तो उनकी भी एफजी जलाते। एफजी तो रावण की निकाली जाती है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आंखों पर रखा जाता है, प्यार किया जाता है। बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं, आकर हमें दुखों से छुड़ाओ। इसलिए मैं आकर लिबरेट करता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, रूहानी पंडा भी है। तुमको भी साथ ले जाते हैं अपने शांति धाम। कहते हैं ना, जो पिया के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिस ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जा सकता। बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा खुद भी कहते हैं कि मुझ में जो आत्मा है, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी ये पाठ भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का। दुख तो माया देती है, भक्तों को अलग काल के लिए सुख देने का भी मेरा पाठ है। भक्तों को अलग काल का सुख देने का भी मेरा पाठ है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि की गॉडेज का ताला खुल जाता है। मेरा भी पाठ है, तो जो बाप के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं? बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ। तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ ही हैं। कोई लंदन, कोई कहाँ। अपने को मुरली, उनको सबको मुरली जाती है। जो सियाने समझदार होते हुए एक हफ्ता भी अच्छी तरह समझें तो उनको सुदर्शन चक्र बना देता हूँ। 84 जन्मों के सुदर्शन चक्र का राज भी अभी तुमने बच्चों ने समझा है। जिस सुदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर कट जाता, अर्थात उन पर जीत पाते हैं। जिस सुदर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हैं, अर्थात उन पर जीत पाते हैं। वास्तव में शंख ये मुख है, चक्र फिरना ये बुद्धि का काम है। तो ये अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दे दिए हैं। शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं ड्रामा अनुसार, फिर भी वही निकलेंगे। हो सकता है ये सच्ची गीता भी कोई ना कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सभी वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उसमें जहाँ के आए हैं। भगवानुवाद ठीक है, राजयोग भी ठीक है, पर बाबा कहते हैं वापस जाना है, शरीर सहित सब कुछ। बाबा कहते हैं वापस जाना है तो शरीर सहित सब कुछ भूलना है। उसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा, आत्मा भी प्योर हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा नई दुनिया में। तुमको बहुत लोभ है, परंतु ये शुद्ध लोभ कहा जाता है। इससे भारत सदा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य वन, गवर्नमेंट वन, नेशन हो, एक धर्म एक राज्य हो, एक मत हो, अद्वैत मत हो, दूसरे किसी की मत ना हो। अद्वैत का अर्थ है देवता, ये है आश्री मत। श्रीमत बगैर सब आश्री मतें हैं, जिस कारण एक दो से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। ईश्वर के बच्चे ना होने के कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सन्मुख है, कहते मैं कलब कलब आता हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात लेकर आता हूँ। बाप कहते मेरे लाडले सिक्के लदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो ना, ऐसे और कोई कह न सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलाएं, परंतु ऐसी बातें किसी को कहनी नहीं आएंगी। बाप कहते मेरे लाडले सिक्के लदे बच्चों, 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, 5000 साल पहले भी मिले थे, अभी मिले हो। सिर्फ तुम ही बच्चे हैं जो मिलते रहेंगे।
राजधानी स्थापन करने में तुम बहुत मेहनत करते हो। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? समझो 1,02,000 हैं, प्रजा होगी 40-50 करोड़। मंजिल बहुत बड़ी है। ये बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। मंजिल बहुत बड़ी है, ये बाप की कॉलेज है, तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का वर्षा लेते हैं। कोई तो एकदम बाप को पकड़ लेते हैं, मोस्ट बिलव्ड बाप है, चुंबक पर सुइयाँ खींच कर आती हैं। कोई में कट जास्ती होती, कोई में कम। नज़दीक वाले तो एकदम आकर मिलेंगे, जो बाबा के नज़दीक होंगे वो एकदम आकर मिलेंगे। साफ सुई कट को खींच लेती है। बाप कट को निकाल ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहाँ साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। गायन भी है परंतु जानते नहीं। साफ सुई झट खींच जाएगी। बाप कट को निकालने का ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहाँ साथ रहेंगे। तुमको रुद्रमाला में पिरोना है। गायन भी है परंतु जानते नहीं कि ये माला किसकी बनी हुई है। माला में भी मन के साथ मन का होता है। बाबा ने कहा मेरी माला जो होगी वो स्वर्ग के मालिक होंगे। जो इस माला में आएंगे, ऊपर शिव बाबा, नीचे जुड़वा दाना ब्रह्मा सरस्वती, उसके नीचे मन के, तो जो मेरी माला में आएंगे अर्थात जीत पहनेंगे वो स्वर्ग में आएंगे। भक्त माला को भी तुम समझ गए हो। भक्त माला में पूज्य से पुजारी बनते हैं। आपे पूज्य देवता, फिर आपे पुजारी। ये कितनी गुह्य बातें समझने की है। सतयुग त्रेता में पूज्य, द्वापर कलयुग पुजारी। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, माना महादानी। देह से सब कुछ बाबा पर बलि कर चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बन सकते। वह तो घर बार को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, देह से सब कुछ बाबा को बलि करते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बन सकते। वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। तुम सब कुछ अपना ईश्वर अर्पण करते हो। एवरीथिंग फॉर एवर फादर। जो बाप फिर कहते हैं, हम सब कुछ बाप पर कुर्बान करते हैं। जो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। बाप कहते मैं भी करनी घोर हूँ, तुम्हारे पास पुराना कफन है, सब दान करते हो तो बाप पर बलिहार जाते हो। काम तो फिर भी तुम्हारे ही आना है। बाबा तो मकान आदि बनाते हैं, अपने लिए तो नहीं बनाते। शिव बाबा तो दाता है, सारे स्वर्ग की रजाई तुमको देते हैं। इसके लिए इनको सौदागर भी कहते हैं। कितनी मीठी मीठी बातें हैं जो बाप समझाते हैं। इम्तिहान पूरा होने वाला है। बच्चे कहते आखिर बाबा इम्तिहान कब पूरा होगा? बाबा कहते जब तुम मरने पर आएंगे तब पूरा होगा, तब विनाश आरंभ होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब ये विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा, सोने का चम्मच मुख में होगा। वहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं, यहाँ उनका फल मिल जाता है। या तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो उसके बाद नौकरी मिल जाती, फल मिल जाता है। तुम्हारा तो भविष्य के लिए पढ़ाई है। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा, तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी, विनाश शुरू हो जाएगा, बाकी रिहर्सल तो होती रहेगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा और शरीर, रजाई सब नया होता। ये बड़ी गुह्य धारण करने की बातें हैं। फिर बाबा कहते बच्चे पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। देरी से आने वाले झट योग और धारणा में लग जाएंगे।
तो वे अपने ऊंच पद पा सकते हैं। देरी में आने वाले भी झट ज्ञान और योग में लग जाएंगे तो वो भी अपना ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कलब कलब में आकर हमें ऐसा ज्ञान देकर इतना ऊंचा बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर और आत्माएं दोनों पवित्र, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। देह सहित बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ फ्लैथोफिस्ट मादानी बनना है। दूसरा, बाप की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। ये शुभ लोभ रखना है जिससे सारे विश्व सुखी बने। बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। माने सही सरकारी दुनिया में कोई लोभ नहीं रखना। सत्युग में सब कुछ मिलेगा। शुभ लोभ है जो हम ऊंचा पद पाए। वरदान। अब हम बाबा का वरदान सिर पे हाथ रख के महसूस करेंगे। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। अमृत वेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाप के साथ, बाप के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही आत्माएं विशेष सेवाधारी हैं। अगर ये अनुभव नहीं, जो साधारण सेवाधारी हुए विशेष नहीं, जिसे अमृत वेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व होता है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान आत्माएं हैं और औरों को महत्व को बताकर महान बनाते हैं। महत्व को जानने वाली महान आत्माएं दूसरों को भी महान बनने के लिए बताते रहते हैं। स्लोगन है, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं। अव्यक्त इशारे। कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं तो जल को साक्षी रख करके करते हैं। तो बाबी बच्चों को ये जल की लोटी चढ़वाते हैं। प्रतिज्ञा करो, आज से क्यों की क्यों को ख़त्म करेंगे। फालतू चिंतन क्यों क्या की क्यों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस क्यों शब्द से ही व्यर्थ संकल्पों की क्यों लाइन शुरू हो जाती है। क्यों शब्द कल्पना करना शुरू हो जाता है। तो जब ये क्यों शब्द खत्म हो जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस्थेरियम रह सकेंगे। तब ड्रामा की भावी पर एक स्थोरियम रह सकेंगे। ओम शांति।